साथियों नमस्कार। देश में एक और बड़ा किसान आंदोलन शुरू हो चुका है, लेकिन उसकी खबर आप तक पहुंची नहीं होगी क्योंकि इस देश की मीडिया उस आंदोलन को जरूरी नहीं समझती। जरूरी इसलिए नहीं समझती क्योंकि राजस्थान की धरती पर एक ऐसी फैक्ट्री लगाई जा रही है जो कि वहां की धरती को बंजर बना देगी। राजस्थान पहले से ही पानी के संकट से जूझ रहा है और यह जगह वहां है जहां राजस्थान, पंजाब और हरियाणा का बॉर्डर मिलता है। असल में राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में एक जगह है टिब्बी। टिब्बी में एक फैक्ट्री लगाई जा रही है इथेनॉल की। इथेनॉल, वही इथेनॉल जो कि आपके पेट्रोल में मिक्स किया जा रहा है, वही इथेनॉल जो कि शराब में भी इस्तेमाल होता है, वही इथेनॉल जिसका वादा लेकर नितिन गडकरी आपके सामने आए थे। कहा था कि आपका पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, लेकिन तब भी आज भी आपको 100 रुपए के करीब पेट्रोल खरीदना पड़ रहा है। उसी के लिए एशिया की सबसे बड़ी इथेनॉल फैक्ट्री लगाई जानी थी, लेकिन वहां के किसानों ने भारी ऐतराज जताया। ऐतराज कैसा? ऐतराज ऐसा कि 15 महीनों से किसान प्रदर्शन कर रहे थे, धरने पर बैठे थे, लेकिन ना राज्य सरकार ने और ना ही केंद्र सरकार ने उनकी सुध ली। नतीजा क्या हुआ? बीते बुधवार को यह आंदोलन हिंसक हो गया। कई गाड़ियों में आग लगा दी गई, अंडर कंस्ट्रक्शन फैक्ट्री की बाउंड्री वॉल तोड़ दी गई, कई लोग घायल हुए, स्मोक ग्रेनेड्स पुलिस की ओर से चलाए गए, पुलिस ने लाठीचार्ज की और इस पूरे आंदोलन को तितर-बितर कर दिया गया। जो दृश्य इस आंदोलन से निकलकर आ रहे हैं वो भयावह हैं। किसी भी आंदोलन का हिंसक हो जाना पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि तब आप सबसे आसानी से तोड़े जा सकते हैं, क्योंकि तब आपको देशद्रोही, आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी ये तमाम टैग्स दे दिए जाते हैं। और किसानों के लिए खालिस्तानी टैग कौन सा नया है, पहले भी लगाया जाता रहा है। अब आप कह सकते हैं कि यह तो विकास का विरोध हुआ, यह तो उस चीज का विरोध हुआ जो कि रोजगार सृजन के मामले में बड़ी कारगर है। फैक्ट्रियां लगेंगी तभी तो रोजगार आएगा। सही बात है, बिल्कुल आएगा, लेकिन उस फैक्ट्री के लग जाने के बाद जो नुकसान होगा वो मिलने वाले रोजगार से कहीं ज्यादा बड़ा है। हम जरा पढ़ रहे थे कि इस फैक्ट्री के लगने से नुकसान क्या हो सकते हैं, ये किसान इतने आंदोलित हो क्यों रहे हैं। हमने खोजा तो एक ग्राफिक सामने आया। ग्राफिक बताता है कि इथेनॉल की फैक्ट्री जहां जहां लगाई जाती है वहां वहां क्या क्या नुकसान होते हैं, और उसमें सबसे जरूरी और सबसे बड़ा हिस्सा है पानी का। इथेनॉल बनाने में, हर लीटर इथेनॉल बनाने में लगभग 10 से 20 लीटर पानी खर्च होता है। और राजस्थान जैसे राज्य में इथेनॉल की फैक्ट्री लगाना उसी तरीके से है कि एक सूखे कुएं में और गड्ढा करके पानी खोजना। राजस्थान, ज्यादातर हिस्सा राजस्थान का बंजर है, रेगिस्तान की भूमि है। अरावली के दूसरी तरफ, अरावली के इस तरफ अच्छी खासी हरियाली आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन जब जब हम राजस्थान के इकोलॉजी को डिस्टर्ब करते हैं, जब जब हम राजस्थान में किसी ऐसी योजना को लेकर आते हैं जो पानी से ज्यादा इंटेंसिव हो, तब तब राजस्थान में सवाल खड़े होते रहे हैं। और आप कह सकते हैं कि पानी की समस्या है, पानी तो पंजाब और हरियाणा से लिया जा सकता है। इतने हल्की बात नहीं है। पंजाब और हरियाणा खुद पानी के संकट से जूझ रहा है। ओवर इरिगेशन वहां पर सबसे बड़ी समस्या है और वहां के किसान पानी के लिए लंबे समय से प्रदर्शन पहले से कर रहे हैं। अब देखिए दूसरा सबसे बड़ा कारक प्रदूषण का, वो है एयर पोल्यूशन। 40 मेगावाट का पावर प्लांट लगाया जाएगा, जिससे PM 2.5, PM 10 जैसे पोल्यूटेंट्स बढ़ेंगे। PM 2.5, PM 10 से दिल्ली ही परेशान है। 40 मेगावाट का प्लांट वहां पर लगेगा तो फिर वहां की जलवायु पर क्या असर पड़ेगा आप खुद जान सकते हैं, और दिल्ली वाले तो बहुत अच्छे से जानते होंगे। तीसरी सबसे बड़ी समस्या, अगर इस इथेनॉल प्लांट में कोई लीक होता है तो फिर कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। चलिए फर्ज करते हैं कि 1% का लीक हो गया, जितना भी इथेनॉल बना उसमें 1% लीक हो गया तो आसपास की तमाम धरती बंजर हो जाएगी। बंजर, एक तिनका नहीं उगेगा। यह समस्या है। चौथी सबसे बड़ी समस्या है स्मेल की, पंजेंट स्मेल की। जब इथेनॉल बनता है तो फर्मेंटेशन के प्रोसेस से गुजरता है और बड़ी घातक बदबू आती है और पूरे इलाके में वो बदबू फैलेगी। इन तमाम समस्याओं के चलते ये किसान बीते 15 महीनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आने वाली 17 दिसंबर को इस प्रोटेस्ट का एक और हिस्सा इनिशिएट किया जा रहा है। एनडीटीवी की यह खबर है, 17 दिसंबर को होगा आर पार की लड़ाई। हनुमानगढ़ में इथेनॉल फैक्ट्री मामले में होगी विशाल महापंचायत, और इसमें कहा जा रहा है कि राकेश टिकैत के भी शामिल होने के आसार बताए जा रहे हैं। इंडिया विद कांग्रेस नाम के ट्विटर पेज ने यह वीडियो पोस्ट किया जो कि आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। फार्मर इन राजस्थान हनुमानगढ़ क्लैश्ड विद पुलिस ड्यूरिंग
a protest against Nitin Gadkari's ethanol factory, citing environment and water concerns. Vehicle torched, tear gas used, several injured. Government shuts internet instead of hearing farmers' environmental concerns. सरकार चाहती तो इस प्रोटेस्ट को शांति से खत्म करवा सकती थी। विकास जरूरी है, कोई मना नहीं करता कि फैक्ट्रियां ना लगें, लेकिन आसपास के लोगों को, आसपास के किसानों को कॉन्फिडेंस में लिए बिना अगर आप इस तरीके के प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाएंगे तो आपको इसी तरीके की तस्वीरें देखने पर मजबूर होना पड़ेगा। रमनदीप सिंह मान किसान नेता है और बीते किसान आंदोलनों में खासा एक्टिव रहे हैं। उन्होंने भी एक वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा है, जो वीडियो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। क्या लिखा है बता देते हैं। आफ्टर अ ईयर ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ इथेनॉल फैक्ट्री in Tibbi, Hanumangarh, farmer today marched against the ethanol factory, where farmers broke the boundary wall of factory, clashed with police, lathi charge ensured, many vehicles were torched. कई व्हीकल्स को आग लगाई गई, बाउंड्री वॉल तोड़ दी गई। जो दृश्य निकल कर आ रहे हैं, धुआं धुआं कर दिया गया है। पुलिस प्रोटेस्टर्स से भागती हुई नजर आई है। बाद में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई भी की है, आंसू गैस के गोले इस्तेमाल किए गए हैं और लाठीचार्ज किया गया है। अब तक करीब 40 लोगों को डिटेन किया जा चुका है। 100 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया जा चुका है जो इस हिंसा में शामिल पाए गए हैं। मामले दर्ज करना ठीक है, 40 लोगों को डिटेन कर लिया गया, वो भी समझ में आता है। वायलेंस के खिलाफ सरकार को कदम उठाने चाहिए, लेकिन क्या सरकार को इन किसानों से बात नहीं करनी चाहिए? बीते किसान आंदोलनों में कितने लोगों की जान गई हम सब जानते हैं। करीब 750 से ज्यादा किसान मारे गए। जब शंभू बॉर्डर पर किसान आंदोलन हुआ तो 6 फीट मोटी कंक्रीट की दीवार खड़ी कर दी गई, सिर्फ इसलिए कि कहीं पंजाब के किसान शंभू बॉर्डर का पुल पार करके हरियाणा में न दाखिल हो जाए। इतना सब कर सकते हैं, इतना पैसा उड़ेल सकते हैं केवल प्रोटेस्टर्स को रोकने के लिए, लेकिन एक मीटिंग अरेंज नहीं कर सकते। चाय पकौड़े का पैसा खर्च होगा, थोड़ा कर लीजिए, लेकिन नहीं। आप पुलिस के जवान को पिटने देंगे, आप किसानों को पिटने देंगे, लेकिन बात नहीं करेंगे। शर्म आनी चाहिए। इस खबर के बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की और भी खबरें देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।